करीब करीब 425 रुपए का लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है यतीन। अगर आप देखें यहाँ पर ये कमेंट्री भी अच्छी है जो अभी आपने करी। टाटा मोटर्स 302 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। यतीन, एक और स्पेस इस दौर का सबसे फेवरेट स्पेस रहा है मेटल्स। मेटल्स पे क्या कौन सी रिपोर्ट है और क्या टारगेट्स दिए गए, किन स्टॉक्स को फेवर किया गया है? तो वीरेंद्र देखिए, अप्रैल के महीने में दूसरा प्राइस हाइक आता हुआ दिखाई दिया है स्टील में। अगर आप देखें तो 3,000 से 4,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से पहले हफ्ते अप्रैल के अंदर उन्होंने प्राइस हाइक लिया था, लेकिन इस हफ्ते भी इन्होंने लगभग 1,700 से लेके 3,000 रुपए तक का प्राइस हाइक लिया है। और ये प्राइस हाइक लेने के बावजूद इंपोर्ट पैरिटी से 10% नीचे है घरेलू जो दाम है स्टील के। तो जाहिर सी बात है टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि वो प्रेफर करेंगे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जहां तक की खरीदारी का सवाल है। और सेल पे उनका कहना ये है कि जो सेंसिटिविटी है सेल की दाम बढ़ने पे वो सबसे ज्यादा है पूरे स्टील पैक में, क्योंकि सेल का जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा है। तो जब दाम बढ़ते हैं तो सेल को सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल पे मॉर्गन स्टैनली का बुलिश नोट आते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो ये है अगर आप देखें मेटल्स पे व्यू। और मंगलवार को अगर आप देखें जाते जाते जरा एक बार हिंडाल्को का चार्ट लेके आइएगा, उसके बाद आप हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट लेके आइएगा, आप जेएसपीएल का चार्ट लेके आइएगा, आप जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट लेके आइए, उसके बाद आप लेके आइए नाल्को का चार्ट, उसके बाद आप लेके आइए टाटा स्टील का चार्ट, सेल का चार्ट। पूरे के पूरे मेटल स्पेस में अगर आप देखें क्लोजिंग के वक्त जो स्पाइक था ना वो देखने लायक था। हमने बहुत सारे ट्रेड्स लिए थे, जेएसडब्ल्यू स्टील की कॉल ली थी, जेएसपीएल की कॉल ली थी। शुभम, अभी आपने हाउस व्यूज सुने, आपके प्रिफर्ड मेटल्स में से एक स्टॉक कौन से हैं इस वक्त, और कौन से दो स्टॉक्स अभी भी आप चेस करना चाहेंगे विद कॉल ऑप्शंस और फ्यूचर्स? वीरेंद्र जी, पहला तो वही रहेगा जो हमने ट्यूसडे को जिसकी रैली पे राइड किया था, और वो था जेएसडब्ल्यू स्टील। और जेएसडब्ल्यू स्टील को अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से ट्यूसडे को ब्रेकआउट हुआ था, और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें टारगेट और अपसाइड के आते हुए दिख सकते हैं। और अंडरलाइन की अगर हम बात करें, मुझे लगता है 660 तक के लेवल जेएसडब्ल्यू स्टील में आते हुए दिखेंगे, और 615 पे हम इस ट्रेड के लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन ट्रेड जेएसडब्ल्यू स्टील पे बनाया जा सकता है। 640 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लगभग 25 रुपये 50 पैसे पे क्लोज हुआ था। इसको खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 19 रुपये पे, और 35 से 38 रुपये तक का टारगेट होगा। और दूसरा जो मुझे इस स्पेस में से जो स्टॉक पसंद है वो रहेगा जिंदल स्टील एंड पावर, जहाँ पे हमने ट्यूसडे को भी कॉल लिया था, और अभी भी मुझे लगता है कि इसमें जो टारगेट्स है वो और हमें हायर लेवल के आते हुए दिखेंगे। तो 440 तक का लक्ष्य है जिंदल स्टील एंड पावर पे, और 400 पे एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल ये दो खरीदारी का ट्रेड रहेगा मेटल पैक में से। चलिए, मेटल पर चर्चा आपने होती हुई देखी। लॉन्ग साइड पर मानस जायसवाल साहब से जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे फार्मा स्टॉक्स पर, जहां पर आप तेजी देख सकते हैं। डायरेक्टर साहब लेके आइए ग्लेनमार्क का चार्ट और जुड़िए मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आपने यहां पर रणनीति सेट करनी है ग्लेनमार्क पर। जो सुविधाएं आपको बढ़ती हुई दिखेंगी रेमडेसिविर की सप्लाई से बढ़ती हुई, वो आपको शायद ग्लेनमार्क पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती हुई दिखें। अगर आप ग्लेनमार्क का प्राइस देखें तो आपको फिलहाल स्क्रीन पर 15% ऊपर दिखेगा अप्रैल की एक्सपायरी में, और यहाँ पर आपने मंगलवार को 3% तेजी देखी थी 514। जायसवाल साहब। चल जी, देखिए दोनों अगर आप और फार्मा स्टॉक देखें और ग्लेनमार्क को देखें तो एक फर्क दिखता है कि जो लास्ट सेशन था वहां पर बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, हाई लेवल पे एक दबाव देखने को मिला, लेकिन ऐसा ग्लेनमार्क में नहीं हुआ। ग्लेनमार्क में लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था लास्ट सेशन में। तो मेरा मानना यह है, क्योंकि स्टॉक ने अपने 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, मेरा मानना यह है कि जो पिछले हाईज 540 545 के थे, स्टॉक उसको फिर से टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल आपको ग्लेनमार्क पे खरीदारी करके चलना है, और मेरे लिए तो 500 रुपए और 495 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। तो 495 के नीचे स्टॉप लॉस रखे खरीदारी करें ग्लेनमार्क में। पहला टारगेट 540 का है, अगर वो ब्रेक होंगे तो वहां से 25 से 30 रुपए का आपको ग्लेनमार्क और दिखा सकता है। चलिए, तो डिप पर खरीदारी की सलाह है, और अगर आप ऑप्शंस में ध्यान देना चाहते हैं ग्लेनमार्क पर तो 520 की कॉल पर आप ध्यान दे सकते हैं। एक और स्टॉक जायसवाल साहब आप ही से एनालाइज करवाएंगे, लाल पैथ लैब। यहाँ पर आपने मंगल के दिन 11% का कट आते हुए देखा।
क्योंकि परेशानी आपको पता ही थी। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग पर कुछ हल्का सा विराम लगाया था, इसलिए बिकवाली 3000 के नीचे काउंटर। लेकिन अप्रैल की एक्सपायरी में ये बेस्ट परफॉर्मिंग फार्मा स्टॉक रहा है। आपने लाल पैथलैब को 20% बढ़ते हुए देखा है। पोजिशनली जायसवाल साहब, अब आपको लाल पैथलैब कैसा लगता है? देखिए, पोजिशनली अभी तक मैं नहीं समझता कि आपको एग्रेसिव होके सेल रिकमेंडेशन लेना है या तो एग्रेसिव होके प्रॉफिट बुकिंग करनी है। मेरे लिए जब तक 2800 के लेवल्स ब्रेक ना हो, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, हर गिरावट पे आपको लाल पैथलैब पे खरीदारी करनी है। लेकिन ध्यान रखिए, 2800 रुपए के नीचे फिसले तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है। तो गिरावट पे अभी जो गिरावट देखने को मिली उस पर खरीदारी करें, 2800 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ वापस आपको 3350 तक के स्तर लाल पैथलैब में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर लाल पैथलैब इस स्टॉक पे आज नजर रहेगी। अगर आप देखें कुछ डेवलपमेंट्स के चलते ट्यूसडे को एक डिप था, लेकिन टेक्निकली बहुत साउंड स्टॉक है ये। अच्छा, जरा डायरेक्टर साहब प्लीज टाटा मेटेलिक्स के नंबर्स लेके आइए। अर्निंग्स जो कि हर्षदा ने कुछ देर पहले एक्सप्लेन की थी, हर पैमाने पे नंबर्स काफी स्ट्रांग थे। एक बार टेक्निकल चार्ट लेके आइएगा इसका। और अगर आप इस चार्ट को देखें, याद रखिएगा इसका एक भाव था और वो हाई था दिसंबर 2017 का। वो था करीब करीब, समझ लीजिए कि एक सेकेंड जरा चार्ट लेके आएंगे, लॉन्गर ड्यूरेशन का चार्ट लेके आइएगा, 951, और एक बार फिर से 900 के स्तर पे आ चुका है। एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के कगार पे ये स्टॉक है। मैं इसको ओपनिंग के बाद चेस करूंगा, लेकिन मयूरेश नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे हर पैमाने पे, हर सेगमेंट में। आप संक्षेप में टिप्पणी करिएगा इस स्टॉक पर। नहीं, बेहतरीन नंबर्स थे और जो आई थिंक के सेगमेंट्स में है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्यूब्स, पाइप्स, हॉलो पाइप्स, जो हमने पिग आयरन के प्राइसेस देखे हैं, यहाँ पे अच्छा खासा इजाफा देखा है। और पिछले 2 तिमाहियों में वीरू जी आई थिंक नंबर्स हैव बीन आउटस्टैंडिंग। तो इनके जो इबिट मार्जिन्स हैं 11 और 12% के बीच में, जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी एट अ सर्टेन टाइम आई थिंक 22-23% के आसपास भी थी। आई थिंक दैट शुड क्लॉ बैक टू दोज लेवल्स। जो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स है उसको मद्देनजर रखते हुए इंस्टीट्यूशन होल्डिंग तगड़ी है ये स्टॉक में, एंड कैश फ्लोस आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो बिल्कुल आई थिंक मोमेंटम बरकरार रह सकता है। जो इन्वेस्टर्स के पास है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए उसको।